हाय फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम इलिप्स एंड हाइपरबोला को रिवाइज करेंगे फॉर पर्पस ऑफ एनडीए। व्हेन आई से पर्पस ऑफ एनडीए, आई मीन कि हम केवल उतने ही कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे, उतने ही डिटेल में हम जाएंगे जितना एनडीए के लिए रिक्वायर्ड है। जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क दिया हुआ है, वो हम आपको यहाँ एक्सप्लेन नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपको वो पढ़ना है तो आप हमारे जो सीबीएसई वाले नोट्स हैं उनको देख सकते हैं। यहाँ पर हम आपको जितनी थ्योरी बता रहे हैं वो एनडीए की सभी प्रॉब्लम्स के लिए सफिशिएंट है। अगर कुछ हमें एडिशनल फाइनल पॉइंट्स बताने हैं तो वो हम आपको ट्रिक वाले लेक्चर में बताएंगे। इस लेक्चर के नोट्स आपको exam.com/12630 पर मिल जाएंगे। तो अभी हमने जब पैराबोला भी आपको पढ़ाया था और कोनिक सेक्शन पढ़ाया था, तो हमने आपको क्या बताया था कि कोनिक सेक्शन सब एक ही डेफिनेशन से डिफाइन किए जा सकते हैं। वो डेफिनेशन क्या थी? लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इन सच ए वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट एंड फिक्स्ड लाइन इज कांस्टेंट। तो वो जो कांस्टेंट है वो हमने कहा था कि ई है। तो हमारा जो डिस्टेंस था हमने आपको बताया था कि पी एस अपॉन पी एम इज इक्वल टू ई। तो ये जो डिस्टेंस है ये हमारा कांस्टेंट रहता है। पैराबोला के केस में क्या था? ई वाज 1। और इसके केस में हमारा क्या है? हमने आपको तब भी बताया था, कोनिक सेक्शन में बता रहे थे कि इसके केस में ई हमारा लेस देन 1 होता है। तो a point which moves in such a way that its distance is constant, this ratio is constant and but less than 1। तो ये वाली हमारी एक तो डेफिनेशन हो गई। और एक हमारी डेफिनेशन इलिप्स के केस में ये होती है कि P is a point which both the definitions are equivalent, कि P is a point which moves in such a way that its distance from टू फिक्स्ड पॉइंट्स, ये हमारे अगर दो फिक्स्ड पॉइंट्स हैं तो इट्स डिस्टेंस फ्रॉम दीज टू फिक्स्ड, सम ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स दैट इज पी एस प्लस पी एस डैश, ये जो है हमारा कांस्टेंट रहता है। तो ये हमारी जो डेफिनेशन है ये हम इसमें ज्यादा यूज करेंगे क्योंकि इससे हमारे डेरिवेशन वगैरह ज्यादा आसान हो जाते हैं। अब हम इस इलिप्स को बना दिया, अब हम इसको समझ लें कि इसमें कहाँ क्या क्या है। तो ये हमारा एक इलिप्स हो गया। ये हमने सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ इलिप्स है। इस इलिप्स की इक्वेशन अगर हम ये लिखते हैं, इस फॉर्म में लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू 1। तो हमारे डिफरेंट चीजों के, डिफरेंट टर्म्स के क्या एक्सप्लेनेशन होंगे, डिफरेंट पॉइंट्स के क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो सबसे पहले तो ये दो पॉइंट्स हमारे की पॉइंट्स हैं जिससे मूविंग पॉइंट का सम ऑफ द डिस्टेंस सेम है। तो ये दोनों पॉइंट हमारे फोकस कहलाते हैं। क्योंकि हमारे दो फोकस हो गए तो फोकस का प्लूरल हमारा क्या हो गया? फोसाई हो गया। तो ये हमारा फोसाई हो गए एस एंड एस डैश। अब इनके कोऑर्डिनेट हमारे क्या है? अगर ये हमारी इक्वेशन है तो हमारे इनके कोऑर्डिनेट्स होते हैं ए ई एंड माइनस ए ई इज इक्वल टू 0। अब हमारा जो एक्सिस है, जैसे पैराबोला में एक एक्सिस होती थी, इसमें इलिप्स में हमारी दो एक्सिस हो जाती हैं। एक तो हमारी ऑब्वियसली ये वाली एक्सिस हो गई और एक हमारी ये वाली एक्सिस हो गई। तो जो एक्सिस जिस पर फोसाई हमारे सिचुएटेड होते हैं वो वाली एक्सिस को तो हम क्या बोलते हैं? मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस हो गई। और ये जो इसके परपेंडिकुलर एक्सिस है वो हमारी माइनर एक्सिस हो गई। तो ये अगर आप डेफिनेशन इसकी इस तरह से याद रखेंगे कि मेजर एक्सिस वो एक्सिस है जो कि हमारे फोसाई को ज्वाइन करने वाली लाइन होती है। तो आप कितनी भी कैसी भी प्रॉब्लम आ जाए एनडीए में, आप इससे रिलेटेड उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, इवन कॉम्प्लेक्स केसेस की भी। दूसरा जो हमारा है कि भाई माइनर एक्सिस क्या है? वो मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर जो एक्सिस है वो हो गई। अब हमारे इसके वर्टिसेस क्या हो गए?
तो वर्टिसेस आर नथिंग बट एंड पॉइंट्स ऑफ आवर मेजर एक्सिस। एंड पॉइंट्स मतलब कि जिस पॉइंट्स पर हमारी ये एक्सिस मिल रही है इलिप्स से, वो हमारा पॉइंट्स जो है वो वर्टिसेस हो गए। तो ये हमारी मेजर एक्सिस हो गई, ये यहाँ पे मिल रही है और ये यहाँ पे मिल रही है। तो इस पॉइंट के जो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमारे a0 और -a0 है। अब हमारे जो फोसाई हैं इनके कोऑर्डिनेट्स क्या है, a0 एंड -a0, और हमारे वर्टेक्स की कोऑर्डिनेट क्या है, a0 एंड -a0। तो आप एक पॉइंट यहाँ पर ये देखिए जिसको जो आपको याद करने में भी हेल्प करेगा कि e हमारा लेस देन 1 है, तो e जो है वो हमारा लेस देन a हो गया, तो ये जो है ये अंदर हो गया। अब हमारी जो डायरेक्ट्रिक्स है उनके जो हमारी इक्वेशन है वो x इज इक्वल टू a अपॉन ई और x इज इक्वल टू -a अपॉन ई। तो a मतलब e चूंकि हमारा 1 से लेस है तो a अपॉन ई विल बी ग्रेटर देन a, तो a से ज्यादा होगा तो ये राइट साइड में ये डिस्टेंस आएगा, तो ये वाली लाइन हमारी इसके बाहर आएंगी। तो ये डायरेक्ट्रिक्स हमारी ये हो गई। अब हमें याद रहना चाहिए कि भाई x इज इक्वल टू a अपॉन ई और x इज इक्वल, ये इस वाले के लिए, इस फोकस के लिए x इज इक्वल टू ए ई है और बीच में हमारा वर्टेक्स है a पर, और ये इससे ज्यादा हो गया a अपॉन ई और इससे कम हो गया ए ई। तो इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ बेसिक टर्म्स एक्सप्लेन करे। अब a और b में क्या रिलेशनशिप होती है, a और b में इसका जो सबसे ज्यादा यूज होता है फार्मूला वो ये होता है कि b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस ई स्क्वायर। तो ये हमारा सबसे ज्यादा इसका यूज होने वाला फार्मूला है, इसको आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा। अब देखिए क्योंकि ये हमारा इस फॉर्म में क्यों होगा, क्योंकि e लेस देन 1 है, तभी तो 1 माइनस ई स्क्वायर हमारा पॉजिटिव आएगा। अगर ये हमारा पॉजिटिव है तभी तो बी स्क्वायर निकलेगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, तो ये हमारा पॉजिटिव होना जरूरी है। तो हमारी अगर कभी कंफ्यूजन हो कि इसमें ई स्क्वायर -1 था, तो आप याद करिए कि इलिप्स में e लेस देन 1 होता है, तो बी स्क्वायर हमारा a स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ये ही हमारा राइट फार्मूला है। अब हमारा ये हो गया। अब 20 क्योंकि e हमारा लेस देन 1 है तो ये हमारा एक फ्रैक्शन हो गया, तो ये फ्रैक्शन हो गया तो b हमारा a से कम है, इसीलिए हमारी जो b हमारा क्या है, जो हमारे माइनर एक्सिस है उसका हाफ है, तो और जो ये है हमारा a है वो हमारा मेजर एक्सिस का हाफ है। तो हमारी ऑब्वियसली मेजर एक्सिस ज्यादा बड़ी है। ये वाले डायग्राम में आप देखिए ना कि मेजर एक्सिस हमारा ये वाले कितना डिस्टेंस है, ये 2a है और ये 2b है। अगर ये हमारा इस शेप का एलिप्स है तो ऑब्वियसली a इज ग्रेटर देन b हियर, तो b हमारा a से छोटा हो गया, और ये इस वाले फार्मूले से भी यही बात निकल के आ रही है कि b हमारा a से छोटा है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेफिनेशन एंड बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ एन एलिप्स। तो हमारा इसमें फर्स्ट टर्म है फोकल एक्सिस जो है वो हमारी कौन सी होती है। फोकल एक्सिस या मेजर एक्सिस ये दोनों एक ही चीज के नाम है, और एनडीए के एग्जाम में एक एग्जिस्टिंग चीज के जो नए नए डिफरेंट नेम होते हैं वो आपसे कई बार पूछ लेते हैं या उसका यूज कर लेते हैं। तो फोकल एक्सिस इज, एज द नेम सजेस्ट, सेम एज मेजर एक्सिस एंड इज द लाइन ज्वाइनिंग टू फोसाई। तो जो दो फोकस हैं हमारे इलिप्स में F1 और F2, उनको जो लाइन आप ज्वाइन करने वाली खींचेंगे वो वाली लाइन हमारी फोकल एक्सिस एंड मेजर एक्सिस दोनों सेम है। अब जो हमारी माइनर एक्सिस क्या होती है कि फोकल एक्सिस के परपेंडिकुलर एंड ओरिजिन जो हमारा इसका सेंटर है उससे जो पास हो रही है वो हमारी माइनर एक्सिस हो गई। नेक्स्ट हमारा इसमें है कि फोकल लेंथ क्या होती है। फोकल लेंथ, भाई दो फोकस हैं हमारे, तो दोनों फोसाई के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारा फोकल लेंथ हो गया।
अब एक के कोऑर्डिनेट a0 ae0 है, दूसरे के कोऑर्डिनेट माइनस ae0 है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस और ओरिजिन उनके बीच में है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया हमारा 2ai 2ae, तो ये हमारा फोकल लेंथ हो गई। नेक्स्ट हमारा है कि व्हाट इज ए डायामीटर। तो डायामीटर एनी कॉर्ड जो कि हमारे सेंटर से पास होगी। भाई डायामीटर हमारा हमेशा सेंटर से पास होने वाली कॉर्ड को बोलते हैं, लेकिन इसमें जो कॉर्ड है और सर्किल की कॉर्ड में डिफरेंस क्या है कि सर्किल की जो सारे डायामीटर्स होते हैं वो बराबर होते हैं और इलिप्स के सारे डायमीटर बराबर नहीं होते हैं, क्योंकि यही मेन हमारा डिफरेंस है सर्किल और इलिप्स के बीच में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है कि भाई हमारी मेजर एंड माइनर एक्सिस, ये दोनों एज टुगेदर दे आर नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द इलिप्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेटस रेक्टम। तो लेटस हमारा क्या होता है कि अगर हम फोकस से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचें विच इज परपेंडिकुलर टू मेजर, तो वो जहां पे इलिप्स को टच करती है वो दो पॉइंट्स का जो डिस्टेंस के बीच में जो लाइन सेगमेंट आया वो लेटस रेक्टम हो गया हमारा। अब हम इंपॉर्टेंट टर्म्स इलिप्स के डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्या है कि भाई ये हमारे दो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इलिप्स होती हैं। जैसे पैराबोला में हमारी चार थी तो इलिप्स में हमारी दो ही होती है, एक तो इस तरह का इलिप्स हो गया और एक ये वाला इलिप्स हो गया। तो ये दो इलिप्स हैं। इसकी इक्वेशन हमारी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होती है। इसकी इक्वेशन हमारी एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होती है। अब ये हमारा अब मेजर एक्सिस अलोंग द इस वाले, अब हम सारे जो है टर्म्स पहले इसी वाले इलिप्स को लेकर डिफाइन करेंगे। तो हमारा इसमें क्या आ गया कि फॉर दिस इलिप्स मेजर एक्सिस क्या हो गई हमारी, मेजर एक्सिस जो है ये लाइन सेगमेंट हो गया। ये वाला हमने आपको क्या बताया था, मेजर एक्सिस हमारी क्या है कि जो दोनों फोसाई है उसको ज्वाइन करने वाली लाइन है, तो ये लाइन हो गई। और ये हमारे जो इलिप्स को कहाँ टच कर रही है, वर्टेक्स पे टच कर रही है। तो वर्टेक्स हमारा ऐसे ही डिफाइन होता है कि लाइन ज्वाइनिंग टू फोसाई जो हमारे जहां पर इलिप्स को टच करेगी वो ही हमारे वर्टेक्स होते हैं। तो ये वर्टेक्स की जो बेसिक डेफिनेशन है वो ये है। तो अब हमारा एक ये वर्टेक्स हो गया, एक ये वर्टेक्स हो गया, तो इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है ये हमारा कितना हो गया 2a हो गया, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट हमारे a0 है, इसके कोऑर्डिनेट हमारे माइनस a0 है, तो हमारा ये डिस्टेंस 2a हो गया। तो मेजर एक्सिस हमारी 2a हो गई। अब हमारी माइनर एक्सिस क्या है, ये हमारी इसके जो परपेंडिकुलर एक्सिस है वो एंड विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर, तो ये वाली हो गई। तो ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे क्या है 0 माइनस बी, और इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है 0 बी। तो हमारे जो ये माइनर एक्सिस हो गई वो उसकी लेंथ 2a आ गई। अब आप कहेंगे कि a0 और ये b0 ये कोऑर्डिनेट कहाँ से आ गए, तो अगर आप इसमें y इज इक्वल टू 0 रख देते हैं तो x हमारा प्लस माइनस a आ गया ना। तो ये वाले जो कोऑर्डिनेट्स हैं इस पे हमारा y 0 है और ये इलिप्स के ऊपर है, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस है, ये हमारे दो कोऑर्डिनेट आ गए इसके। इसी तरह y के ये जो दो कोऑर्डिनेट है 0 प्लस माइनस b, वो भी इसी तरह से आ गए। अब हमारा नेक्स्ट टर्म है कि सेंटर हमारा कैसे डिफाइन होता है कि जो दोनों फोसाई हैं उनको जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसका मिडिल पॉइंट। तो ये माइनस a0 है, ये a0 है, तो सेंटर हमारा 0 हो गया। तो पहले हमारा इलिप्स एग्जिस्ट करता है, उसके दो फोसाई एग्जिस्ट करते हैं और एक ये मूविंग पॉइंट है, ये हमारा बन गई शेप। अब हमने इसके ऊपर एक्सिस सुपर इम्पोज कर दी। ये वाली जो हमारी दोनों फोसाई को ज्वाइन करने वाली लाइन है उसको हमने कहा कि ये हमारी एक्स एक्सिस है, और जो इसका जो मिडिल पॉइंट है दोनों फोसाई का, उससे जो हम वर्टिकल लाइन खींचे जो इसके
एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर वो हमारी वाई एक्सिस वो इन दोनों के मिडिल पॉइंट से होके गुजरे। तो इस तरह से करके हमारी इक्वेशन एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में और एक नाइस एंड नीट फॉर्म में आ जाती है। तो पहले हमारा ये इलिप्स हुआ, फिर हमारी ये दोनों फोसाई है, और उसके बाद फिर हमने इसके ऊपर कोऑर्डिनेट एक्सिस इस तरह से इम्पोज करी कि सेंटर जो है वो हमारा 0 0 हो जाए, और ये वाली जो मेजर एक्सिस है वो एक्स एक्सिस हो जाए, और माइनर एक्सिस है वो हमारी वाई एक्सिस हो जाए। अब हमारा नेक्स्ट टर्म है कि वर्टिसेस हमने बता ही दिया कि भाई a0 और माइनस a0 होते हैं। फिर फोसाई हमारे हमने बताया क्योंकि e लेस देन 1 है तो फोसाई अंदर है, तो ae हमारे इसके कोऑर्डिनेट होंगे ae कॉमा 0। डायरेक्ट्रिक्स जो होगी हमारी वो x इज इक्वल टू a अपॉन ई और x इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन ई। तो अगर कभी कंफ्यूजन हो तो ये सोच लीजिए ना, डायरेक्ट्रिक्स बाहर है तो ये a से ज्यादा डिस्टेंस पे है, e हमारा लेस देन 1 है, तो x इज इक्वल टू a अपॉन ई, यही इसकी वैल्यू हो सकती है डायरेक्ट्रिक्स की। तो ये हो गया हमारी डायरेक्ट्रिक्स, x इज इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन ई आ गई। इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस हमारी क्या है, वो x एक्सिस हो गई, तो हमारी उसकी इक्वेशन हो गई y इज इक्वल टू 0। माइनर एक्सिस जो है वो y एक्सिस हो गई, तो उसकी हमारी इक्वेशन हो गई x इज इक्वल टू 0। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या हुआ हमारा, ये हमारा लेटेस्ट रेक्टम हुआ, तो जो ए ई पॉइंट है उसके ऊपर हमारी वैल्यू अगर हम इसमें रख देते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स, इसकी ये हमारा जैसे ए ई है तो ये दोनों पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट तो हमारे ए ई हो गए ना, तो हमने ए ई रख दिया तो क्या आ गया ई स्क्वायर हो गया। तो वाई स्क्वायर क्या हो, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर क्या हो गया 1 माइनस ई स्क्वायर। तो ये क्या हो गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस ई स्क्वायर। तो ये हमारी वैल्यू इसकी क्या निकल हमारी क्या निकल के वैल्यू, हमारा ये वाई स्क्वायर कितना आ गया, वाई स्क्वायर हमारा हो गया बी स्क्वायर, और ब्रैकेट में है हमारा 1 माइनस ई स्क्वायर। तो 1 माइनस ई स्क्वायर हमारा क्या क्या था, 1 माइनस ई स्क्वायर होल स्क्वायर हमारा है बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ये हमारा कितना हो गया बी टू दी पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया 1 माइनस ई स्क्वायर को हमने इस वाली इक्वेशन से बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर लिख दिया, इंप्लाइज दैट वाई हमारा क्या आ गया प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। तो इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए हमारे, इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए हमारे ए ई कॉमा बी स्क्वायर अपॉन ए, बी स्क्वायर अपॉन ए, और इस वाले पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट हो गए हमारे, इसके हो गए माइनस ए ई कॉमा माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए, ये कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो ये हमारा लेटेस्ट सेक्टम क्या हो गया, लेटेस्ट सेक्टम हमारा हो गया 2b स्क्वायर अपॉन ए। लेटेस्ट सेक्टम हमने आपको ऊपर भी बताया कि लेटेस्ट सेक्टम क्या होता है कि जो हमारी मेजर एक्सिस है उससे हम परपेंडिकुलर डालें, और वो परपेंडिकुलर जो हमारा फोकस से पास हो उसको हम लेटेस्ट सेक्टम कहते हैं। तो ये लेटेस्ट सेक्टम हो गया, तो ये कहाँ तक होता है जहां तक ये इलिप्स को टच करता है। तो ये दोनों, तो अगर हमें इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता चल गए तो वाई कोऑर्डिनेट ये वाला और ये वाला माइनस कर दिया, तो हमारा 2b स्क्वायर अपॉन ए इसकी वैल्यू निकल के आ गई। अब हमारा कुछ और भी बची है डेफिनेशंस। लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम यही हमारी लास्ट, हम एक और है एक्सट्रीमिटी, ये तो हमने निकाल ही दी प्लस माइनस ए। इसमें प्लस माइनस ए इस वजह से आएगा क्योंकि लेटेस्ट सेक्टम हमारा इस वाली साइड में भी तो है, तो जो माइनस ए है उसके लिए भी ये वाला पॉइंट के कोऑर्डिनेट, तो वाई कोऑर्डिनेट तो हमारे बी स्क्वायर अपॉन ए और माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए रहा। तो लेटेस्ट रेक्टम के जो हमारी एक्सट्रीमिटीज 4 एक्सट्रीमिटी हो गई, वो वाली हमारी चारों एक्सट्रीमिटीज क्या हो गई, एक अगर प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए, तो प्लस प्लस करके लेंगे या प्लस माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस करके लेंगे, तो हमारी 4 एक्सट्रीमिटीज आ गई लेटेस्ट रेक्टम की।
अब हम दूसरा वाला केस कंसीडर करते हैं, जो दूसरा एलिप्स हमने राइट साइड में बनाया था वो भी आपको दिखाता हूँ, कि जिसमें मेजर एक्सिस हमारे वाई एक्सिस के अलोंग है। तो इस वाले जो ये वाला जो एलिप्स है हमारा, ये वाला जो एलिप्स है, इसके लिए हमारी यही चीजों की क्या वैल्यू होगी। तो ये बहुत ही सिंपल है कि इक्वेशन निकालनी हो या ये कुछ भी निकालना हो, तो आपको क्या करना है, आपको x को और y को इंटरचेंज करना है। जहां x आता है वहां y कर दीजिए, और a और b को इंटरचेंज करना है। तो आपकी इक्वेशन क्या थी, सबसे पहले एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब x की जगह हमने y और a की जगह b करा, इज इक्वल टू 1। तो हमारा क्या हो गया, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो देखिए ये वाली जो इक्वेशन है और ये वाली जो इक्वेशन है, ये दोनों सेम है। अगर हम इसको इधर लेके लिख दें तो हमारी जो इस वाले इलिप्स की इक्वेशन और इस वाले इलिप्स की इक्वेशन हमारी सेम रहती है। हमारा क्या चेंज हुआ, इस वाले इलिप्स में ए हमारा ग्रेटर देन बी था। अब इस वाले इलिप्स में हमारा ये जो चीज है कि भाई पहले वाले इस वाले इलिप्स में हमारा a ग्रेटर देन b था, और इसमें जैसे आपको दिख रहा है वो हमारा a b ग्रेटर देन a हो गया। हमने a की जगह b और b की जगह a लिख दिया, तो हमारी कोई ये चीज आ गई। दूसरी हमारी ये रिलेशनशिप थी, b इज इक्वल टू ए वन माइनस रूट वन माइनस ए ई स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो गया, a इज इक्वल टू b रूट वन माइनस ई स्क्वायर। तो आपको ये जो सारे पॉइंट्स हैं, ये सब चीजों को याद करने की अब दोनों केस में जरूरत नहीं है। आप ये वाला मेथड याद दिमाग में रखिए और आपका काम हो जाएगा, और ये इक्वेशन हमारी सेम ही रहेगी। तो मेजर एक्सिस कितनी हो गई, 2b हो गई। माइनर एक्सिस इस केस में कितनी हो गई, 2a हो गई। सेंटर हमारा 0 0 रहा। ये जैसे प्लस माइनस a है, तो x और y कोऑर्डिनेट भी हम इंटरचेंज करेंगे ना, तो वर्टिसेस हमारे 0 कॉमा प्लस माइनस b आ जाएंगे। ये देखिए 0 कॉमा प्लस माइनस b, एक तो a को b से रिप्लेस कर दिया और x कोऑर्डिनेट को y से रिप्लेस कर दिया और y कोऑर्डिनेट को x से रिप्लेस कर दिया। तो ये हमारे आ गए यहाँ पर। अब हमारे जो फोसाई है ये प्लस माइनस ए ई 0 है, ये हमारे क्या हो गए, इसमें हमारे x और y चेंज होंगे और a की जगह b आ जाएगा, तो 0 प्लस माइनस बी ई, ये हो गए। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, x की जगह हमने क्या लिख दिया, y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी अपॉन ई। इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, x इज इक्वल टू 0, माइनर एक्सिस y इज इक्वल टू 0, लेंथ ऑफ रेटस रेक्टम 2a स्क्वायर अपॉन b, और हमारे एक्सट्रीमिटी ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हमारी क्या होगी, ये हो गया प्लस माइनस b की जगह हमने a लिखा तो a स्क्वायर अपॉन b कॉमा प्लस माइनस बी। तो a की जगह b करना है, x कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना है, y को कोऑर्डिनेट को x में कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना है, और हमें जो है x और y को भी इंटरचेंज करना है। तो हम इसमें केवल एक के दिमाग में रखें तो हम दूसरे के आसानी से निकाल सकते हैं। पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ एन एलिप्स हमारी क्या होती है, पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ एलिप्स में हम x और y को इस तरह से लिखते हैं, एक पैरामीटर के फॉर्म में लिख देते हैं। तो इसकी पैरामीट्रिक अगर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये इज इक्वल टू 1, ये हमारी इक्वेशन दी हुई है। तो इसकी पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होती है, x इज इक्वल टू ए कॉस फाइव प्लस वाई इज इक्वल, और दूसरा y इज इक्वल टू बी साइन फाइव। तो ये हमारी पैरामीट्रिक फॉर्म हो गई, x इज इक्वल टू ए कॉस फाइव प्लस वाई इज इक्वल टू बी साइन फाइव। ये किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं इस पे, क्योंकि अगर आप इसको इसमें रखेंगे तो देखिए ए स्क्वायर कैंसिल हो गए हमारे, सिमिलरली बी स्क्वायर कैंसिल हो गए, एंड कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू हमारा 1 आ गया। तो ये हमारी पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ एलिप्स हो गई।
नेक्स्ट हमारा है पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू एलिप्स। ये हम सब में करते आ रहे हैं कि पैराबोला में भी किया था, सर्किल में भी किया था और स्ट्रेट लाइन में भी किया था कि दो पॉइंट्स हैं तो क्या है। अगर हमारे एलिप्स की इक्वेशन वही स्टैंडर्ड फॉर्म में दी हुई है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं और उसके बाद जो पॉइंट को चेक करना है वो इसमें वैल्यू रख दी। तो अगर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू एट पॉइंट पी 0 से ज्यादा है तो ऑब्वियसली वो पॉइंट बाहर होगा, अगर 0 है तो एलिप्स पे होगा, एंड अगर 0 से कम है तो ये पॉइंट एलिप्स के अंदर होगा। तो यही हम हर एक चीज में सेम मेथड यूज करते आ रहे हैं। तो इसमें कोई वो खास नया पॉइंट नहीं है, बस इसको हमने इसी ओल्ड प्रिंसिपल को एलिप्स के केस में हमने अप्लाई कर दिया। अब क्या है, कंडीशन फॉर इंटरसेक्शन ऑफ ए लाइन एंड एन एलिप्स। अगर हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलिप्स है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 और लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो अगर हम ये हमारी जो लाइन है वो एलिप्स को कई तीन तरह से इंटरेक्ट कर सकती है। अगर भाई हमारी ये एक एलिप्स है, ये एक एलिप्स है, ये शेप बहुत बढ़िया नहीं बनी है, मैं इसकी शेप अच्छी बना के आपको दिखाता हूँ आपकी बात। देखिए परफेक्ट एलिप्स इसका मैं बना के दिखाता हूँ आपको। देखिए परफेक्ट एलिप्स, तो हमारे पास टूल्स की कोई कमी नहीं है, ये हमारा परफेक्ट एलिप्स हो गया। अब ये एलिप्स जो है, अगर कोई हमारी लाइन है, अगर ये अब लाइन भी बढ़िया सी बना देते हैं इस बार, तो ये हमारी लाइन है, ये या तो इसको दो पॉइंट्स पे कट कर सकती है या इसके अगर कोई एक लाइन से हमारा एलिप्स और कैसे इंटरेक्ट कर सकता है कि ये टेंजेंट हो जाए, और एक ये है कि ये हमारी इससे को इसको टच ही ना करे, क्रॉस ही ना करे। तो ये तीन केस है। तो ये तीन केस के लिए हम अगर ये लाइन की इक्वेशन हमारी यहाँ पर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी दी हुई है, अगर इस लाइन की इक्वेशन हमारी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी दी हुई है, एलिप्स की हमारी ये इक्वेशन है, तो ये लाइन इससे इसमें से तीनों में से कौन सा केस होगा वो हमें कैसे पता चलेगा, वो हमें पता चलेगा इस एक्सप्रेशन की हेल्प से कि इफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, तो ये इसको टच करेगी। अगर ये दिस एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन सी स्क्वायर, तो ये वाली जो लाइन है ये हमारी इंटरसेक्ट करेगी, और अगर ये इससे छोटा है तो ये हमारी इंटरसेक्ट भी नहीं करेगी। तो ये तीन चीजें हैं, ये आप ये वाला एक्सप्रेशन याद कर लीजिए और ये याद कर लीजिए कि भाई किस केस में वो इंटरसेक्ट, ग्रेटर वाले केस में इंटरसेक्ट करती है और लेस वाले में इंटरसेक्ट नहीं करती है। ये याद करना पड़ेगा आपको, क्योंकि एग्जाम में इस कंडीशन को आप एम्पेरिकली नहीं निकाल पाएंगे, इतना टाइम आपके पास नहीं होता है। With this we conclude our revision of ellipse for NDA। हाइपरबोला हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, क्योंकि anyway this lecture has already been fairly long, ये 30 मिनट्स का हमारा हो चुका है, तो हाइपरबोला को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।